हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो देखिए, अभी ये मॉर्निंग का समय है और मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि इनको जाना है ऑफिस। तो आज मैं सोची कि चलो आलू का पराठा ही बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आलू का पराठा बना रही थी। वैसे तो मैं सब खाना सुबह बना देती हूँ क्योंकि शिवांश को खाना होता है, दाल चावल कब मांग दे पता नहीं चलता, इसलिए मैं सुबह सब भी खाना बना देती हूँ। तो मैं अभी ये चले गए हैं ऑफिस नाश्ता करके और टिफ़िन लेके, तो मैं सोची चलो मैं भी अभी नाश्ता कर लेती हूँ और बाकी के काम नाश्ता करके करूँगी। तो यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर ले रही हूँ, बच्चे भी कर लिए हैं, तो सब मेरा काम हो गया। तो अभी देखिए, करवा चौथ का मुझे ब्लाउज सिलना था, तो अभी टेलर को देना था। टेलर बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी मैं ब्लाउज लेके आई थी। तो मैं बोली चलो मैं ही सिल लेती हूँ, 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन नहीं 2 दिन तो लगेगा ही मेरे से सीने में, क्योंकि इसी में बाबू लोग हैं तो वो भी परेशान कर देते हैं। तो फिर मुझे छोड़ छोड़ के सीना पड़ता है और काम भी हो जाता है, तो 2 दिन में मेरा सिल जाएगा। तो ये मैं सिल रही थी, तब तक श्रेयांश बोले अमरूद खाने के लिए, तो वहीं लाए थे। तो मैं बोली लाओ मैं काट देती हूँ, वो काट नहीं पाते हैं, तो मैं बोली लाओ काट देती हूँ। तो सिल रही थी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। पर जब भी मैं मशीन पे बैठती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, बहुत दर्द हो रहा था। तो वही शिवांश यहाँ पे बाम लगा रहे थे, मैं बोली तो देखिए सिलते सिलते अब मुझे बज गया था 4, तो मैं तब तक छोड़ दी और मैं बोली चलो अपना काम कर लेते हैं। अब झाड़ू वाड़ू भी लगाना था और सिलने का काम रहेगा वो कल कर लेंगे। हो ही गया था, थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैं बोली कि चलो कल मतलब कर लूँगी, आधा जो बचा है वो कल कर लूँगी। तो बस यहाँ पे, और साड़ी में मुझे फाल भी अभी लगाना है। मैं साड़ी में फाल भी नहीं लगाई हूँ, तो भी मेरा काम बाकी है। अभी बच गया है 2-3 दिन और 3-4 दिन, संडे को है तो वो भी काम करना है। तो पहले ब्लाउज ही सिलना था, पहले सोची पहले ब्लाउज सिल लेती हूँ फिर वो साड़ी में फाल लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अपना और सोफ़ा पर सही करके झाड़ू लगा लूँगी। और शाम हो गया तो चलिए पहले हम चाय पी लेते हैं। बैठे थे मशीन पे तो सर भी दर्द हो रहा था, तो मैं बोली चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे श्रेयांश नमकीन लेके आए थे, तो शिवांश रो रहे थे, उनको पूरा पैकेट चाहिए बिस्किट का, इसीलिए रो रहे थे। तो मैं बोली चलो दे दो, जाने दो। तो यहाँ चाय पी लिए थे हम। और आज जैसे कि आपको पता है शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है, तो वही मैं खीर के लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ पे शरद पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए खुले आसमान में रखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। और शिवांश को देखिए, मुझे तो लगता है कि मेरे घर में मतलब मेरे सोफ़ा का तो दिन में कम से कम 10 बार तो मैं सोफ़ा का कवर लगाती हूँ। कभी भी आप देखेंगे तो मेरे सोफ़ा का कवर मतलब सोफ़े पे नहीं मिलेगा, ये दिन भर गिराते रहते हैं और लगाते रहते हैं। लगता तो है नहीं इनसे, लेकिन फिर भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं लगाई थी, बाद में चल के वो भी फिर बिगड़ने वाला ही है। तो यहाँ पे श्रेयांश पूजा भी कर लिए हैं जैसे। और देखिए बच्चे उधर पटाखा भी अभी से चालू हो गया, पटाखा फोड़ना, दिवाली आ गया। तो नमक डाले हैं शिवांश, खाओ। क्यों डर लग रहा है? बम फूट रहा है? क्या हो गया? बम फूट रहा है तो दिवाली आ गया है तो पटाखा फूटेगा, तो शिवांश डरेगा क्या? क्यों बेटा? नहीं डरेगा। अच्छा है, तीखा है। मिर्ची काट के डाले हैं क्या? स्पाइसी। खा लो श्रेयांश, खाओगे? बम की खुशबू आ रही है। बम की खुशबू आ रही है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी खीर भी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम बाहर रख देते हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है और खुले आसमान के नीचे खीर को रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आसमान से मतलब अमृत बरसते हैं, तो इसलिए खुले आसमान के नीचे खीर को रखना चाहिए। और यहाँ पे रख दिए हैं, 9 बज गया था तो हम बाहर खीर रख दिए थे। अभी हम फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे पुष्टाहार दलिया, जो आता है मिक्स दलिया। तो बस आज वही बनाएंगे। तो सिंपल सा बस लहसुन प्याज और मिर्ची डाल दिए थे और एक टमाटर डाल दिए थे और हल्दी पाउडर, और बस ये डाल के पानी डाल के और बस मैं रख दूँगी बनने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मेरा सर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे लगा था कि दवाई है घर पे, पर दवाई नहीं था। तो अभी खाना हम नहीं खाए हैं, मैं सोची चलो पहले दवाई लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाकी सारे दुकान भी और सब दुकान भी बंद हो गए हैं।
अभी देखने जा रहे हैं मेडिकल पे, मेडिकल खुला है कि नहीं। मेडिकल तो खुला ही होगा, अभी तो 9:30 हो रहा है। तो बस मैं दवाई ले लेती हूँ, बहुत सर में दर्द हो रहा है, जुकाम जैसा हो रखा है। चलिए दवाई ले लेते हैं। तो बस मैं यहाँ से दवा ले ली थी और मेरा दवाई हुआ था 240 का। मैं 500 का नोट दी थी भैया, वो मेडिकल वाले भैया को, तो वो मुझे 360 दे दिए थे, 100 रुपये अधिक दे दिए थे। मैं लेके आ भी गई, बाद में मैं पैसा देखी तो फिर वापस जाकर मैं लौटाई थी उनका पैसा। श्रेयांश बोला कि नहीं मम्मा दे दो, कि सही बात है, किसी का पैसा वो भूल के दे दिए थे तो किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। आज इधर 100 रुपये लिए हैं, कल कहाँ 100 रुपये निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए कभी किसी का अधिक पैसा नहीं लेना चाहिए। तो भैया मुझे थैंक यू बोल रहे थे। तो बस मैं दवा लेके आ गई थी। यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन चुका है और मैं खा लूँगी, और मतलब खा के मुझे दवा भी खाना था। और श्रेयांश को वहीं पूछ रही थी, दिन में दाल चावल भी था, तो बोली श्रेयांश को खाना है, तो बोले नहीं मुझे ये नहीं खाना है, दाल चावल खाना है। तो ये लोग दाल चावल खाए थे और हम लोग ये दलिया खाए थे। तो ये सोई थी, मैं दवा खा के थोड़ा सा आराम मिला था, तो शिवांश मेरा सर दबा रहे थे, बोल रहे थे तो मम्मा मैं सर दबा देता हूँ, तो इन दबा रहे थे। इधर बैठ के आराम करो। देखो डैडी खाना खा के टहल रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, 11 बज गया है ना, और हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का, क्योंकि हमारा यहाँ पे खीर है। ये दादी का खीर है और ये मेरा खीर है। हाँ शिवांश भजन करेगा, करो शिवांश। अरे अच्छा से करो, हरे रामा हरे कृष्णा। 1 घंटा और हम इंतजार करेंगे यहाँ पे, 12 बजे के बाद हम उठाएंगे अपना खीर। तो 1 घंटा इंतजार कर लेते हैं। और हम देखिए कितने प्यारे चंद्रमा निकले हैं। अभी बज गया है 11:30 और हम इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे तक रुकेंगे यहाँ पे। देखिए अभी बोलते हैं लोग कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, यानी कि आसमान से अमृत आज बरसने वाला है, इसलिए श्रेयांश भी यहाँ पे देखिए यहाँ श्रेयांश भी जगह है, इधर आप श्रेयांश भी जगह है। ऐसे बोलते हैं लोग कि आज के रात में 2-3 घंटा मतलब चंद्रमा के सामने रहना चाहिए, और इससे मतलब जो भी रोग हो मुक्त हो जाते हैं। तो श्रेयांश बोल रहा है कि मेरा खुजली हुआ है, मैं यहीं पे रहूँगा 2 घंटे तक, मेरा खुजली सही हो जाएगा। मतलब खुजली इसको नहीं हुआ है, ऐसे खुजली जैसा खेलता है तो खुजली जैसा हो जाता है। तभी हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत चंद्रमा भगवान निकले हैं, देखिए सच में लग रहा है कि यहाँ अमृत की बारिश हो रही है। तो अभी बज गया है 11:30, तो हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का। और आज है शरद पूर्णिमा, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण का भजन करें, लक्ष्मी जी का भजन करेंगे। कहते हैं कि इस रात को देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए देवी लक्ष्मी का आज जन्मदिन भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। तो सही में आज थोड़ा सा हल्का फुल्का ठंडा भी, मतलब बाहर निकले थे तो 12 बजने वाला है तो ठंडा तो लगेगा ही। और बस इंतज़ार ही कर रहे थे, बाकी सब लोग सो गए थे। हम श्रेयांश और दादी बस जगह थे, बाकी सब लोग सो गए थे। दादी हमारा मतलब जब भी कुछ होता है रात का, कोई भी फंक्शन, मतलब जैसे कि कोई भी जागरण होती है, जन्माष्टमी थी, कुछ भी होता है तो दादी जगी रहती हैं साथ में। तो बस यही इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए काफ़ी रात हो गया है, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। और जो भी मतलब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस अभी बजने वाले हैं 12, देखिए 12:05 हो गए हैं। तो अभी हम लोग अपना खीर ले लेते हैं और चलते हैं अंदर। अभी मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि दादी को ऐसा लग रहा था कि हम लोग फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं, तो इसीलिए दादी खड़ी हो गई थी। तो इसी बात पे श्रेयांश भी हंस रहे थे तो मैं भी हंस दी। बाकी दादी बहुत मस्त है।